विमान अपघातात अकोल्याची ऐश्वर्या थोडक्यात बचावली आहे। गुजरातमधील विमान अपघातात अकोल्याची ऐश्वर्या थोडक्यात बचावली आहे। विमान कोसळलेल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ती द्वितीय वर्षाला शिकत आहे। तर 5व्या मजल्यावरून धुरामधून वाट काढत स्वतःभोवती ब्लँकेट लपेटून तिने स्वतःचा जीव वाचवलाय। गुजरातमधील अहमदाबाद इथं बुधवारी झालेल्या भीषण विमान अपघातात अकोल्याची मुलगी ऐश्वर्या तोष्णीवाल थोडक्यात बचावली आहे। तर या अपघाताच्या वेळी ती हॉस्टेलच्या दुसऱ्या इमारतीच्या 5व्या मजल्यावर झोपलेली होती। अचानक मोठा आवाज झाला आणि सर्वत्र धुराचे लोट पसरले। त्या परिस्थितीतही ऐश्वर्यानं धीर न सोडता धुराच्या गर्दीतून वाट काढत स्वतःचा जीव वाचवलाय। तर ऐश्वर्या गुजरात कॅन्सर रिसर्च इन्स्टिट्यूट मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद इथं डीएम ऑन्कोपॅथॉलॉजीच्या दुसऱ्या वर्गात शिक्षण घेत आहे। तर ती आपल्या आजोबांचा वाढदिवस साजरा करून अकोल्याहून अहमदाबादला परतली होती। तर झोपेत असताना ती अचानक मोठ्या आवाजानं जागी झाली आणि उठून पाहिलं तर सर्वत्र धुराचा धूर होता। परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात येताच तिनं स्वतःला कंबळात लपेटला आणि अंधार व धुराच्या गर्दीतून मार्ग काढत 5व्या मजल्यावरून खाली उतरत स्वतःचा जीव वाचवला। या दरम्यान तिच्या चेहऱ्यावर, हातावर आणि पायावर भाजल्याचं निशाण आहे। घाबरलेल्या अवस्थेत ऐश्वर्यानं लगेच आपल्या वडिलांना अमोल तोष्णीवाल यांना फोन केला। हाँ पप्पा। हाँ, कैसी है बेटा? ठीक हो अभी? हाँ ना, हम भी अभी निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, सामान तो पूरा ले लिया, जैसे भी सब समझ में आया वैसे ठीक है ना। है क्या नहीं। ओके फिर आने के बाद में देखते हैं अपन कैसे क्या है अपन, है ना। चलेंगे। सिचुएशन के बारे में क्या अभी उधर क्या हालत, मतलब बहुत ही ज्यादा ही सुनने में आ रहा सब हुआ। नहीं है ही, बेकार ही हुआ है वो। हाँ। 4 बिल्डिंग है लग के। हाँ। और एक पीछे एक बिल्डिंग थी जो हाँ। बॉयज हॉस्टल की मेस थी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेन प्लेन क्रैश हुआ। वो तो दो मंजिली बिल्डिंग थी। अच्छा। तो प्लेन वो 2 मंजिली बिल्डिंग पे ही क्रैश हुआ। जो मेन फोटोज आ रहे हैं ना सारे, हाँ। कि बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन है, हाँ। वो उसमें है। तो इंजन सामने की तरफ रहता है ना, हाँ। जैसे प्लेन उड़ता है हाँ। तो उसमें घुसा। फिर उसके आगे के पार्ट्स बिल्डिंग नंबर 1 पे आए। मैं बिल्डिंग नंबर 2 पे थी। अच्छा। 3 पे भी उड़ा और 4 पे भी उड़ा। तो 4 में भी गए उसके चित्रे। अरे तो वाह। पहली आग लगी 1 पे, 4 पे और मैं 3 में थी। अच्छा। तो वहां से फिर निकल के तेरी बिल्डिंग जो भी मेरी पूरी फायर हो बिल्डिंग गई थी में ना। पूरी सब फुल फायर। हाँ, मेरी हाँ। बिल्डिंग के नीचे के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तो घुसा हुआ भी है प्लेन पूरा, नहीं नहीं, बराबर दिख रहा है अभी भी। नहीं नहीं, बहुत अपने को भगवान ने बचाया, गजानन महाराज की कृपा है। चलो, ठीक है बेटा, आते हैं हम फिर देखते हैं जरा। बेटा वहाँ का मंजर अस्पताल का कैसा है रे बेटा? अस्पताल अभी तो ठीक है। मतलब अंकल जो भी था सब कल ही हुआ, क्योंकि कल जितने भी बॉडीज थी सब निकल गई। अभी तो वैसा ही चल रहा है। हाँ क्या? काफी लोगों की डेथ हुई है। आपको कहाँ पे लगा बेटा? नहीं, मुझे कुछ खास लगा नहीं। मैं जल्दी निकल गई थी, वहां से उतर गई थी फटाक से ब्लैंकेट लेके। तो थोड़ा बहुत ही है इंजरीज, छोटी मोटी। अच्छा, हॉस्टल के उस वक्त का मंजर कुछ आंखों देखी, कुछ बता सकती तू? नहीं, बस मैंने तो जैसे ही देखा मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या। लेकिन जैसे ही बालकनी खोली तो बहुत सारा धुआं आया आंख पे। तो समझ आया कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेन गेट से निकलने की कोशिश की तो एकदम काला धुआं मुंह के अंदर चला गया। तो सांस लेने नहीं बन रही थी। फिर अंदर आके मैंने ब्लैंकेट उठा के, फोन उठा के, बस हिम्मत करके पूरा 5 मंजिली नीचे उतर गई मैं सीढ़ियों से। हाँ। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो आग लगी हुई थी और बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो फिर वो अपने वॉल से छलांग लगा के उधर निकले। वो दोस्त लोग वगैरह क्या कुछ पता चला कि किसको क्या नहीं। इंजरी हुई? है, कुछ लोगों को इंजरीज हुई है, किसी के पेरेंट्स भी मिसिंग है। अभी चल रहा है ऐसा, सर्च में ही है। सर्च में ही है। तो पूरा हॉस्टल, 5वें हॉस्टल जलकर खाक हुई क्या? हाँ हाँ, पूरे। ठीक है ना। अब तुम कहाँ पर हो? मैं अभी फ्रेंड के रूम पे ही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, यस। कैसा फोन आया और क्या बताएंगे इसको लेकर? कल मैं मेरे शॉप पर ही था, कस्टमर और कर रहे थे, उतने में मेरे बच्ची का फ़ोन आया मुझे 2:15 बजे। तो तब तक के हमारे को हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 1:38 पर यह हादसा हुआ था। तो उसने ही बताया कि पापा मैं सेफ़ हूँ, सिर्फ आप कुछ भी सुने तो घबराना मत। उसके बाद में ही हमारे को पता चला, फिर न्यूज़ चैनल और सब देखे क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं।
कैसी अपनी जान बचाई है उसने? ये उस वक्त हॉस्टल पर ही थी जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका डीएम चल रहा है, ऑन्कोपैथोलॉजी का 2nd ईयर। तो नाइट ड्यूटी के बाद में ये जब हॉस्टल पर थी, वहाँ पर आराम करने के लिए जब गई, तो इसको नींद के अंदर ही जब एकदम सडनली जो है एक आवाज़ आई और इसने उठकर देखा कि भाई गैलरी में जाकर कि भाई क्या है, ये क्या हुआ। तो बाहर जाते ही इसको ऐसा लगा कि कोई रात हुए भी है, ब्लैक क्लाउड्स कुछ है और कुछ धुआं सब हो रहा है, बिल्डिंग नहीं दिख रही आजू बाजू की। तो नींद के अंदर रहने की वजह से वो समझ नहीं पाई, उसने वो ठसका और लगा उसको, तो उसने दरवाजे और बंद करे और फिर अंदर आके वापस सामने का दरवाज़ा खोला। तो सामने का दरवाज़ा खोलते ही इसका बिल्डिंग पूरी फायर हुई भी थी, तो फायर पूरा इसके रूम में एंटर हुआ धुएं के साथ में, और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई भी है ये सब। तो इसने इसको सूझा, भगवान जी की कृपा से गजानन महाराज ने इसको बुद्धि दी। तो ये ब्लैंकेट लिया, इसने खुद को रैप करा और सामने कुछ नहीं दिखते हुए भी, ये 5th फ्लोर पर थी वहाँ से नीचे तक के स्टेप्स रोज क्या चढ़ना उतरना इसको पता था कहाँ से है, तो अंदाजे से ये सब नीचे उतरते गई। और नीचे उतरने के बाद में वहाँ से भी सब वो बर्न्स और सब थे, उसके ऊपर चलते हुए कंपाउंड वॉल तक के आई। कंपाउंड वॉल 6 फुट के हाइट पर, उसके ऊपर जो है तार फेंसिंग थी पूरी रैप करे हुई राउंड इसके अंदर। वो चढ़ना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करके 3-4 बार गिरते हुए ऊपर तार को पकड़कर ये कैसे तो भी चढ़ी ऊपर, और फिर उधर से तार में भी अटकी हो, उसके बाद में दूसरी तरफ छलांग लगाई और ऐसे इसने जान बचाई। कहाँ उसको जख्मों हुई? इसको इंजरी जो है फायर के वजह से चेहरा, हाथ, ये वो सब, ये तो रेडिशनेस ये पूरा आया हुआ ही था। कल हमने देखा वो वीडियो कॉल के अंदर। लेकिन इसको मेन जो जख्म और जो है पैर के ऊपर और पाम पर, हाथों के इस पर ऐसा सब हुआ है, और तार के अंदर अटकने की वजह से कुछ ये हुए है ब्लीडिंग। और किस तरीके का फोन था और घबराने जैसी क्या बात थी उसमें? ये शॉप से आए और हम लोग न्यूज़ देख के घबराएंगे बोल के इनको पहले पता चला। फिर शॉप से आए, हम लोग घबराएंगे बोल के इन्होंने टीवी ऑन किया, तो हम न्यूज़ देखे तो हमको एकदम शॉक लग गया कि ये क्या हुआ। उसका हम लोग जाके आए थे तो उसका गेट के पास की सब चीज़ें देख रही थी, तो हम सोचे कि ये क्या हुआ। तो इन्होंने बोला ये ऐश्वर्या के हॉस्टल में हुआ, लेकिन वो अब सेफ़ है। इतना भयंकर सब था और हम तो काफ़ी उसको देखने के लिए तरस रहे थे। फिर उसको थोड़े वो सब उसमें में थी, रास्ते से भाग रही थी वगैरह, और उसके मैडम ने वगैरह उसको लेने के लिए आए बीच में से। तो काफ़ी ये हॉस्टल से उतर के फिर रोड पे से 1.5-2 किलोमीटर भागी, फिर पैरों पे छाले हुए थे तो पानी डाला, फिर से भागा। फिर आधे बीच तक के उसके मैडम उसको लेने के लिए आए। फिर अभी वो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए। पैर वैरों को थोड़ा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसका। फिर उसने कॉल किया कि मैं सेफ़ हूँ, और इन्होंने हम सबको फिर उसका चेहरा वगैरह बताया तो काफ़ी रेडिशनेस था, हाथ पैर तो काफ़ी बर्न हुए थे, चेहरा भी काफ़ी काला और ऐसे तकलीफ़दायक चीज़ें थी, लेकिन वो बची। यही हमारे लिए सबसे आनंद की बात थी। हादसा तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसमें से अपन थोड़े सेफ है। यही भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मानते हुए, गजानन महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।